भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चैप्टर नंबर 12, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, और ये दिए हुए हैं सेक्शन 168 से 172। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12, 168 से 172, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका कंपैरिजन देखेंगे सीआरपीसी से। 149 से 153 तक है और चैप्टर नंबर 11 है। तो सीआरपीसी का जो चैप्टर नंबर 11 है वो बीएनएसएस के अंदर चैप्टर नंबर 12 है। आप दोनों एक्ट अपने सामने खोल के रखिएगा। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 168 कहता है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ नहीं है। यहां से आप समझना शुरू करना इन बातों को। प्रिवेंशन हो रही है, उसका निवारण करने की बात आ रही है। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन में अंतःक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोली है इसने कि ये जो सेक्शन है वो पुलिस अधिकारी को ये बताया जाता है कि वो किसी भी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकता है। उसको रोकने के लिए जो उसके पास सामर्थ्य है, जो उसकी एबिलिटी है, पूरी की पूरी उसे वो यूज़ करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के रोकने के लिए। 168 सिंपल बात बोल गया। 169 ने क्या कहा? इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। 168 ने तो सीधा सा बोला कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए ये पुलिस अपनी जो भी बेस्ट एबिलिटी है उस पर वो काम कर लेगी। यहाँ तक तो ठीक है। अब 169 कहता है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला यानी कि इंफॉर्मेशन। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिजाइन ऑफ cognizable offense shall design to commit any cognizable offense shall communicate such information। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, जिस भी पुलिस ऑफिसर को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, उसका कोई डिजाइन इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे, तो ये उसका सबसे पहली ड्यूटी ये होगी, जैसे ही उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अपने सीनियर को इस बात की इत्तला देगा, अपने सीनियर को कम्युनिकेट करेगा कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, इस तरह का ये होने वाला है या ऐसा होने का कुछ चल रहा है। और यही पहला पॉइंट होता है जब आप अपनी कोर्ट के अंदर जब आप प्रैक्टिस करेंगे और डिफेंस की साइड से जब आप खड़े होंगे तो आप उससे पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले ऐसे होने की कोई फ़ोन वोन आया था, कोई किसी बात का कोई इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी ना आपको, तो वो पुलिस वाला कहेगा हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन किसने दी, हमें उसको बताओ। वो कह देगा मुखबिर से प्राप्त हुई, तो मुखबिर से प्राप्त हुई वो आप नहीं पूछ सकते। एविडेंस एक्ट में यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, आप उससे ये कह सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। वो अगर कह देगा कि फलाने आदमी ने दी या मुझे उस आसपास की किसी आदमी से पता चला, बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते उसको कि आपको मुखबिर जो सूचना दिया उस कौन है वो, ये नहीं कर सकते आप। लेकिन आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे ही आपको ये सूचना मिली तो क्या आपने ये वाली इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को पहुंचाई, क्योंकि यहाँ उसकी ड्यूटी आ रही है। तो आज आपको ये सब पता हो जाएगा कि जैसे ही पुलिस थाने में फ़ोन पहुंचता है, उनको इत्तला होती है, तो उनका ड्यूटी क्या है। सबसे पहले
प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है, यानी कि जिस सीनियर ऑफिसर को जिसका वो सबऑर्डिनेट है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा, शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू whom he is सबऑर्डिनेट, जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। यहां पुलिस, एवरी पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है। किसी को भी अगर इस तरह की बात मालूम चलती है तो वो अपने सीनियर को बताएगा, या फिर उस व्यक्ति को बताएगा, उस पर्सन को बताएगा, उस अधिकारी को बताएगा जिसका ड्यूटी इज टू प्रिवेंट दैट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, टू प्रिवेंट और टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। 168 में तो जनरल बात बताई कि पुलिस ऑफिसर अपनी एबिलिटी के अनुसार हर तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने की कोशिश करेगा, प्रिवेंट करेगा। 169 में आ गया कि जैसे उसे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी डिजाइन होने की कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो अपने सीनियर को बताएगा। ठीक है, दोनों याद रखना, 168 और 169। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ नहीं है, मैं बार बार आपको ये वाली बात बता रहा हूं साहब, वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है, उसने उसको मार दिया है, ये वाली बात नहीं हो रही है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, हम वो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से उसे रोकना, प्रिवेंटिव एक्शन लेगी पुलिस। इस पर है ये चैप्टर, अभी हुआ नहीं है। सेक्शन 170 इंपॉर्टेंट है, ये इतना प्यारा सेक्शन है जो ये बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। आइए पढ़ते हैं। ए पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offense, कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है। 169 में आपको पता ही चल गया कि उसको इंफॉर्मेशन मिली, और 170 कहता है जिस पुलिस ऑफिसर को इस बारे में पता है, या फिर नीचे किसी बहुत ही नीचे तबके के पुलिस ऑफिसर को यह बात पता चलती है और वो इसको अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देता है। आगे की कहानी है, कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को, इसे हाईलाइट करना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है, उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। A police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without order from a magistrate and without warrant the person, कौन सा person, so designing if it appears to such officer। लेकिन कब, अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है तब तो समझ में आता है कि भाई उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है, आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन अभी उसने किया नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि फलाना आदमी इस तरह की परिकल्पना कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की, तो आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन कब, इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर, जब उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है दैट द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड,
वो जो जिस ऑफेंस को करने की परिकल्पना पता चल रही है कि इस आदमी से लग रहा है बिना अरेस्ट किए मैं इसको रोक नहीं सकता। अगर उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को बिना इस पर्सन को अरेस्ट किए मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोक नहीं सकता, तो फिर वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ये आप ध्यान रखना। और 170 जो सेक्शन है उसी को ये कहा जा सकता है, जो सेक्शन 170 है ना, उसको ये भी कहते हैं प्रीवेंटिव अरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये प्रीवेंटिव अरेस्ट मिलेगा नहीं, एग्जाम में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेट्स विद प्रीवेंटिव अरेस्ट। निवारण गिरफ्तारी, निवारक गिरफ्तारी, प्रीवेंटिव अरेस्ट। तो प्रीवेंटिव अरेस्ट की कभी बात आए तो समझ लेना सेक्शन 170 की कहानी है, सेक्शन 170 की बात हो रही है। 170 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? वो कहता है उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो ठीक है, एक चीज तो क्लियर है, 24 घंटे से ज्यादा आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सही है, डिटेन नहीं कर सकते कस्टडी के अंदर 24 घंटे से ज्यादा। नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 1 शैल बी डिटेन इन कस्टडी for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required। क्योंकि आपने उसे अरेस्ट किया, आप उसे पूछताछ करेंगे, बात करेंगे, हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है कहीं वो झूठी इंफॉर्मेशन हो, ये भी तो हो सकता है। unless his further detention is required, उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना और ऑथराइज्ड इस संहिता के अंडर और ऑथराइज अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, किसी अन्य विधि के किसी उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। आप यहां पर इसे हाईलाइट करिए, रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड। इस संहिता में फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, वहां पर अगर वहां ऑथराइज किया गया है या आप रिक्वायर्ड है, आपको अपेक्षा करते हैं आप, तो आप उसे 24 घंटे से ज्यादा आप उसे डिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज 24 घंटे से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 170 में आप एक चीज लिख लीजिएगा, प्रीवेंटिव अरेस्ट। यहीं से यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। और यहां 170 कंप्लीट होता है। अब आता है सेक्शन 171 और वो कहता है लोक संपत्ति की हानि का निवारण। तो ठीक है, ये एकदम डिफरेंट है और ये प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि का निवारण, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान ना करें। किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अंतक्षेप कर सकता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अ पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज टू प्रिवेंट any injury attempt to be committed in his view to any public property, movable, immovable, removal or injury of any public landmark, buoy or other mark used for navigation. Section 172. हाँ, अब आइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 172। सबसे पहली बात देखिए, सेक्शन 168
इसका 149 है, 169 ये 150 आ गया, 170 ये 151 आ गया, 171 ये 152 आ गया, और जो 172 है तो यहां पर कुछ नहीं, क्योंकि इसका जो 153 था ना सीआरपीसी का, जो बात करता था इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, बाटों और मापों का निरीक्षण, इसको हटा दिया है। और 172 ने एक नया चीज ऐड किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए 172 को पढ़ते हैं। व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। पर्सन्स बाउंड, ये लो कर दिया बाउंड पर्सन्स को, टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, ऑल पर्सन्स शैल बी बाउंड to conform to the lawful direction of a police officer given in fulfillment of any of his duty under this chapter। लेकिन under this chapter याद रखना, under this chapter means 12 नंबर चैप्टर में। तो 172 ये कहता है कि 168, 169, 170 और 171 इस काम के लिए यदि किसी पुलिस ऑफिसर ने कुछ डायरेक्शंस दिए, डायरेक्ट किया है, तो ये जो पब्लिक है, जो पर्सन्स है, ऑल पर्सन्स बाउंड है भैया, बिल्कुल। ऑल पर्सन्स शैल बी बाउंड टू कंफर्म टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर। युक्तियुक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होंगे, जैसा वो बोलेगा। अब मान लीजिए पब्लिक जो है, पर्सन जो है, वो नहीं मानते उसकी बात को, उस पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शंस को अवेल ना करें, नहीं भैया छोड़, अपन को मतलब ही नहीं है। तब यहां सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? कोई पुलिस अधिकारी उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इनकार करने, अवज्ञा करने या अवहेलना करने के लिए निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा, और या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीघ्रता से 24 घंटे की अवधि के भीतर मुक्त कर सकेगा। ए पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन रेसिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग टू कंफर्म टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय पुलिस ऑफिसर, गिवन बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1, एंड मे ईदर टेक सच पर्सन बिफोर ए मजिस्ट्रेट or in pity cases release him as soon as possible within a period of 24 hours। पिटी केसेस क्या होते हैं, किन किन मामलों में होते हैं, कि क्या प्रोसीजर होता है, वो हम सब आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना समझें, इस चैप्टर के अधीन यानी कि इन चीज़ों में अगर पुलिस ऑफिसर किन्हीं पर्सन्स को डायरेक्शंस देते हैं और वो उनके लिए करने से मना करते हैं, तो आपको डिटेन किया जा सकता है और आपको पेश किया जा सकता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और छोटे मामलों की अगर हम बात करें तो वहाँ 24 घंटे के अंदर आपको छोड़ देंगे, लेकिन एक बार को तो आपको पकड़ लिया जाएगा। क्यों नहीं मान रहे हैं आप उनके डायरेक्शंस को? जब तुमसे कहा कि ये चीज़ करो तो क्यों नहीं किया तुमने? सेक्शन 172 इंपॉर्टेंट है, ये ऐड हुआ है, यहां आप ध्यान रखना। और यहां चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। 168 से 172 सेक्शंस कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हो गई इसके अंदर, जो सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखो 168 तो नॉर्मल है, 169 बात करता है आप अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, और 170 बात करता है प्रिवेंटिव अरेस्ट की, ये इंपॉर्टेंट है।
और 172 यहाँ आप पर्सन्स जो हैं वो बाउंड है, अदरवाइज उनको डिटेन किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।